पूरी एक्सेस हो गई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अपनी क्लास फाइल को देखते हैं, क्लास 1.bbb को। अच्छा, क्लास 1 जो है वो क्योंकि रूट में नहीं है, अच्छा अब ये पता नहीं इससे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब पेज नेम पूरा पाथ लिखा app_code/class1.bb, तो इसने हमें क्लास 1 का भी पूरे का पूरा कोड टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दिया। सही है जी। और अगर हम जो पेज रेंडर होने वाले हैं, अगर हम उन पेज को देखना चाहें, जैसे ये default.aspx है, तो सिंपली हम क्वेरी स्ट्रिंग में लिखते हैं शो सोर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो इसकी सोर्स पूरी की पूरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये अभी हमने लिखा था दिस इज डिफ़ॉल्ट पेज, तो ये अब हमारे पास आ गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि HTTP हैंडलर्स हम यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में अगर सोर्स कोड व्यूइंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्दर चेक्स और लगा सकते हैं कि अगर तो रिक्वेस्ट लोकल होस्ट से आ रही हो, इंटरनेट पे ना आ रही हो, तो आप सिर्फ उसी केस में सोर्स कोड दिखे, लेकिन अगर रिक्वेस्ट इंटरनेट से आ रही हो तो सोर्स कोड ना दिखे। जाहिर सी बात है, आप हर किसी को अपना सोर्स कोड नहीं दिखाना चाहते, लेकिन लोकली हो सकता है आप चाहें सोर्स कोड देखना। तो यहाँ पे आप इस तरह की चेकिंग और लगा सकते हैं कि इफ़ context.request.user host address इज़ इक्वल टू लोकल होस्ट का जो होता है यहाँ IP, वो हमेशा जी 127.0.0.1 होता है। तो इस तरह का आप चेक लगा सकते हैं कि अगर तो रिक्वेस्ट लोकल होस्ट से आ रही है तो फर्दर कंटिन्यू करें, वरना पेज को रेंडर कर दे या कोई एरर मैसेज शो कर दे, जिस तरह भी आप उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो आज हमने HTTP हैंडलर देखा, इसको मैं रिव्यू कर लेता हूँ। HTTP हैंडलर को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेसिकली आपको एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होता है। उस इंटरफेस का नाम है iHTTP हैंडलर, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इज़ रीयूजेबल की, और एक मेथड होता है प्रोसेस रिक्वेस्ट का। जो भी आपने कोड हैंडलर का काम जो भी करवाना चाहते हैं वो कोड आपको प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर लिखना होगा। इस केस में हमने कोड लिखा था सोर्स कोड शो करने का। इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि web.config में जब हमने ये हैंडलर मैप किया पाथ में यहाँ पे *.aspx, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फाइल एक्सटेंशन या फाइल नेम एग्जिस्ट भी करे। आप कोई भी इसमें नॉन एग्जिस्टिंग फाइल नेम या नॉन एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन भी बता सकते हैं। अच्छा, वो क्या मतलब है इससे मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें हम पाथ नेम चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं *source। तो अब क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई भी पेज रिक्वेस्ट होगा और उस पेज का एक्सटेंशन होगा सोर्स, तो उस केस में ये हैंडलर एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी कि अभी जब हम ये डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हमने, तो ये देखिए हालांकि क्वेरी स्ट्रिंग में शो सोर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, लेकिन हमारा हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और वो हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि शो सोर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर हम लिखते हैं तो हैंडलर पहले क्या कर रहा था, सोर्स कोड दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने जो यहाँ पे मैपिंग है web.config में चेंज कर दी है। पहले *.aspx थी, यानी कि कोई भी ASPX का पेज अगर रिक्वेस्ट होगा तो ये हैंडलर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने मैपिंग चेंज कर दी है तो हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और हमारी आप देख सकते हैं इवन दो के शो सोर्स का क्वेरी स्ट्रिंग ट्रू है, लेकिन पेज रेंडर हो रहा है जैसे कि होना चाहिए उसको। अच्छा, यहाँ पे ये देखें हमने एक्सटेंशन भी चेंज किया है *source। अब अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फाइल नेम अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल test.source, तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया could not find file। सही है, ये इसने बिल्कुल सही किया, जिसको करना चाहिए वही किया। लेकिन हम ये एक काम करते हैं कि test.source के आगे हम अपने वही क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स लगाते हैं, यानी कि शो सोर्स इज इक्वल टू ट्रू एंड पेज नेम
इज इक्वल टू डिफॉल्ट डॉट ASPX। तो देखिए इसने हमें डिफॉल्ट डॉट ASPX का सोर्स कोड शो कर दिया। एक और ट्राई करते हैं, डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट BB ट्राई करते हैं। तो देखिए इसने हमें डॉट BB का भी कोड शो किया। एक और फाइनली ट्राई कर लेते हैं, वेब डॉट कॉन्फिग। तो देखिए इसने हमें वेब डॉट कॉन्फिग का भी शो किया। सही है, तो ये तो पुरानी चीज़ हो गई। नई चीज़ इसमें ये देखें कि पेज जो रिक्वेस्ट हो रहा है उसका नाम है टेस्ट डॉट सोर्स। ये पेज तो हमारी किसी भी हमारे सोल्यूशन में मौजूद ही नहीं है, और इसका एक्सटेंशन भी देखें सोर्स है। तो ये एक्सटेंशन बेसिकली हमने क्रिएट किया है अपने हैंडलर में। तो हैंडलर क्या कर रहा है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है जिसका एक्सटेंशन सोर्स का है, तो वो अपने कोड में जा रहा है और चेक कर रहा है कि अगर स्ट्रिंग क्वेरी स्ट्रिंग मौजूद ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ये वाला। और यही वजह है कि जब हमने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट डॉट सोर्स लिखा था तो इसने हमें एरर मैसेज दिया था कि कुड नॉट फाइंड फाइल। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमने शो सोर्स की वैल्यू क्वेरी स्ट्रिंग नहीं दी है। देखिए यहाँ पे हमने क्वेरी स्ट्रिंग नहीं दी है, तो क्योंकि हैंडलर उसी वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है अगर शो सोर्स की वैल्यू ट्रू हो, वरना एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हमारा हैंडलर। तो जब हम शो सोर्स यहाँ पे ब्राउज़र को एप्लीकेशन को बता ही नहीं रहे, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल दे ही नहीं रहे शो सोर्स का, तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है हमारा HTTP हैंडलर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और जब HTTP हैंडलर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें एरर मैसेज आएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्दर चेक करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सोर्स कोड को, और ये शुरू वाली कंडीशन हटा देते हैं। शुरू वाली हम कंडीशन नहीं हटाते, हम ये जो एंड वाली है ना, ये जो यहाँ पे रेंडर कर रही है पेज को, इस एल्स को पूरे का पूरा हटा देते हैं। क्योंकि एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर तो क्वेरी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो ऊपर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट ऑब्वियसली नहीं होगा और एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। और एल्स के पोर्शन में क्या है कि एज इट इज़ राइट फाइल करना है ब्राउज़र में, और जो भी पाथ रिक्वेस्ट किया गया था तो वो उसको राइट कर रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट